अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो पर्पज़ है वो है अलीबाबा, कि अलीबाबा को हम कैसे यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ अलीबाबा पे हम किस तरह से सोर्सिंग करते हैं, सप्लायर से कैसे बात करते हैं, उसके बाद सप्लायर से सोर्सिंग कैसे लेते हैं, मींस के डिलीवरी कैसे लेते हैं, डिलीवरी की कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, और हमें सोर्सिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। चाहे हम सोर्सिंग अपनी लोकल कंट्री के लिए कर रहे हैं, चाहे हम सोर्सिंग किसी और कंट्री के लिए कर रहे हैं, चाहे सोर्सिंग हम रीसेलिंग के लिए कर रहे हैं, चाहे हम सोर्सिंग B2B के लिए कर रहे हैं, और चाहे हम किसी को सर्विसेज देना चाह रहे हैं सोर्सिंग से रिलेटेड। तो उसमें ये है कि हमने सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ टर्म्स पे डिस्कस कर लेते हैं जो अलीबाबा में यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम अमेजोन पे वर्किंग करते हैं तो अमेजोन पे एक अलग से टर्म्स एंड कंडीशन यूज होती हैं, कोई लैंग्वेज यूज होती है। जैसे कि हम प्रोडक्ट बात करते हैं, BSR की बात करते हैं, उसके बाद उसके वेट की बात करते हैं, बाय बॉक्स की बात करते हैं, Me Too की बात करते हैं। इस तरह की कुछ टर्म्स यूज होती हैं, लैंग्वेज बैरियर होते हैं, और उसमें हम क्या कुछ टर्म्स हमने रखी होती हैं, जिस तरह की जो ऑलरेडी एक वो सेशन बाय सेशन चल रही होती हैं या ईयर बाय ईयर चल रही होती हैं। ऐसे ही अलीबाबा पे भी कुछ टर्म्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले कुछ चीजें आप लोगों के लिए मेंशन की हुई हैं, जिसमें अगर आप सबसे पहले देखें, हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि अलीबाबा क्या है और अलीबाबा को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ सोर्सिंग टर्म्स हैं, कुछ DDP की टर्म्स हैं। सबसे पहले सोर्सिंग टर्म्स। सोर्सिंग टर्म्स में जो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, इसमें कुछ चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। बाकी दीगर चीजें मेंशन नहीं की जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो हमने जिस तरफ जाना भी नहीं है। हम सिर्फ बेसिक बेसिक उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन चीजों के बारे में हमने डिस्कस करना है, या जिन चीजों के बारे में हमने सारा इसमें डिस्कस करना है, और जो चीजें हमने प्रैक्टिकल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आती है EXW प्राइस। ठीक है। EXW प्राइस का फुल फॉर्म अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो उसके मीनिंग आएंगी एक्स वर्क। एक्स वर्क क्या होती है? प्रोडक्ट की प्राइस होती है। आप जब भी किसी सप्लायर से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो आप उससे जब उसका रेट लेते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज की बात करें तो हम जब भी मार्केट जाते हैं, हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, तो हम उसका रेट पता करते हैं। इसी तरह एक होता है रिटेल रेट, एक होता है फैक्ट्री रेट। ठीक है। रिटेल रेट वो होता है जो आप किसी भी रिटेल शॉप पे जाएं, या मार्केट की किसी भी छोटी शॉप पे चले जाएंगे, वहां से एक रेट प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, तो वो आपको एक उसका प्राइस बता देंगे कि इस प्रोडक्ट का रिटेल रेट ये है। इसी तरह अगर आप किसी होलसेलर के पास चले जाएंगे, किसी फैक्ट्री के पास चले जाएंगे, तो वो जो आपको रेट बताएगा वो फैक्ट्री रेट होगा, जिसको होलसेल रेट भी कहते हैं, फैक्ट्री रेट भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स वर्क की बात हो रही है वो फैक्ट्री रेट होता है, होलसेल रेट होता है। हम जब भी किसी सप्लायर से प्रोडक्ट के रेट लेते हैं, तो वो क्या हमें बताते हैं? वो हमें बताते हैं कि इस प्रोडक्ट का फैक्ट्री रेट या होलसेल रेट ये है। ठीक है। इसी तरह DDP प्राइस। DDP प्राइस कैसे पता चलती है? DDP प्राइस बेसिकली सबसे पहले तो हम DDP को डिस्कस करते हैं कि DDP है क्या। ठीक है। जब आप किसी भी सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपने जो डिलीवरी लेनी है, डिलीवरी की टर्म्स कौन सी यूज करनी है। इसमें डिलीवरी की टर्म बहुत सारी हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो कुछ सप्लायर आपको कहेंगे हम आपको डैप देते हैं, DAP, डैप। डैप का मतलब क्या होता है? डिलीवर्ड एट प्लेस। ठीक है। लेकिन डैप में ये होता है कि जब वो सप्लायर अपने एरिया से शिप करता है और आपके एड्रेस तक उसने डिलीवर करना होता है, तो बीच में जो कस्टम के इश्यूज आते हैं या जो दूसरे डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज आते हैं, वो आपने सॉल्व करवाने होते हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सप्लायर नहीं होता। ठीक है। इसी तरह कुछ सप्लायर्स आपको कहेंगे कि हम आपको FOB देते हैं। FOB क्या होता है? फ्रेट ऑन बोर्ड। ठीक है। उसमें भी क्या होता है? कस्टम के मामला शामिल नहीं होते हैं। लेकिन एक वही टर्म है DDP, डिलीवर्ड एट प्लेस। ठीक है। इसे आप डोर टू डोर सर्विस भी कह लें हैं। ठीक है। डोर टू डोर डिलीवरी भी कह लें। ठीक है। हमने जो यूज करनी है, हमने एक्स वर्क एक तो लेनी है। एक्स वर्क लेने के बाद जो भी हमारे टोटल यूनिट्स होते हैं, मीन्स के हमने 100 पीस लिया, हमने 200 पीस लिया, हमने 300 पीस लिया, ठीक है, हमने 50 इवन के पीस लिया, ठीक है। उसके बाद वो 50 पीस का जो भी वेट वगैरह होगा, ठीक है, वो सप्लायर क्या करेगा? आपसे पूछेगा कि आप हमें एड्रेस बताएं जहाँ पे आपने ये डिलीवर करवाना है। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वो सप्लायर? आपके बताए हुए एड्रेस को और अपने जो पैकेज बनेगा उसके 50 पीसीज का, उसका वेट वो किसी कुरियर को बताएगा। कुरियर उसके बाद उसको डिलीवरी प्राइस बताएगा कि यार यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने की जो डिलीवरी कॉस्ट बन रही है वो ये है। ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? DDP। ठीक है। DDP के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जिस सप्लायर से परचेज करें आप उसी से DDP ले सकते हैं। ठीक है। अगर उससे आपने DDP नहीं लेनी, तो आप खुद भी अलीबाबा पे जाके वहां पे फ्रेट फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, और वहां पे लॉजिस्टिक्स वगैरह, कुरियर्स वगैरह,
शिपिंग कंपनीज वगैरह से कांटेक्ट करके उनको अपने कार्टन के वेट डायमेंशन वगैरह बता के और सप्लायर का एड्रेस बता के कि यहाँ से पिक करके यहाँ पे आपने ड्रॉप ऑफ करना है, तो क्या चार्जेस लेंगे वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर डीडीपी पे भी फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जब आप शिपिंग वगैरह लेते हैं तो शिपिंग के दो मेथड होते हैं हमारे पास। अगर हमने चाइना से किसी भी कंट्री भिजवाना है सामान तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला होता है बाय एयर का, सेकंड होता है बाय सी का। ठीक है, डीडीपी के दो टर्म्स होते हैं, एक बाय एयर का एक बाय सी का। जो लाइट वेट आइटम होते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर साइज में छोटा आइटम है, इजी टू कैरी है, तो वो आप बाय एयर मंगवाएं तो आपके लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, और जो बल्क आइटम होते हैं, बड़े है आइटम होते हैं हैवी वेट वाइज, ठीक है, वो आप बाय सी मंगवाएं तो बेस्ट होता है। रीजन रीजन क्या है कि जब आप बाय एयर मंगवाते हैं तो वो उस कार्टन और उसके एरिया और वगैरह वेट के हिसाब से अमेजोन सॉरी कुरियर जो होता है वो आपको चार्ज करता है उसके शिपिंग चार्जेस। और जब बाय एयर अगर आप हैवी आइटम मंगवाएंगे तो उसकी जो शिपिंग चार्जेस होंगे बहुत ज्यादा आपको पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जो बाय सी होता है वो सीबीएम के हिसाब से होता है। सीबीएम होता है क्यूबिक मीटर। ठीक है, सीबीएम होता है क्यूबिक मीटर, कि आपको बता दिया जाएगा कि एक क्यूबिक मीटर के चार्जेस इतने हैं। क्यूबिक मीटर मतलब इतना एरिया जो होगा उस एरिया कितने चार्जेस हैं, उस एरिया में आपका अगर आइटम आ जाता है तो उसके डिलीवरी चार्जेस ये होंगे। अगर उससे बढ़ जाएगा तो फिर दो सीबीएम हो जाएगा, तीन सीबीएम हो जाएगा, सीबीएम के हिसाब से वो आपको चार्ज किया जाएगा। ठीक है, सीबीएम होता है क्यूबिक मीटर। तो जो बाय सी आप मंगवाते हैं वो आपको जल्दी मिलती है, जो बाय एयर आप सॉरी बाय एयर आप मंगवाते हैं वो आपको जल्दी मिलती है, जो बाय सी मंगवाते हैं वो आपको लेट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि जब आप बाय एयर मंगवाते हैं तो वो 12 से 15 दिन में आपके पास आती है। ठीक है, और जब आप बाय सी मंगवाते हैं तो ये 35 से 60। ठीक है, 12 to 15 डेज और 35, इसको आप 40 कर लें, ऐसे समझ लें आप 40 कर लें। ठीक है, 40 to 60 डेज होता है, या 40 to 45 डेज भी होता है, इसको हम 45 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि इसमें कुछ मल्टीपल आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टीपल चैनल्स होते हैं, कुछ छोटी कार्गो वगैरह भी होती हैं, उसके जरिए भी वो आपकी शिपमेंट भिजवा देते हैं। उसमें क्या होता है बाई सी भी आपको मोस्टली जल्दी मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें होता कैसे है वो आगे चल के हम सारा ये प्रैक्टिकल करेंगे। ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। पहले हम अलीबाबा को देखेंगे कि अलीबाबा है क्या। ठीक है, अलीबाबा की लेआउट कैसे शो होती है, कौन कौन से ऑप्शन किस चीज के लिए हैं। ठीक है, अलीबाबा का अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको ईमेल और फोन नंबर की जरूरत होती है। आपने अलीबाबा पे जाना है, साइन अप पे जाना है, अपनी किसी भी ईमेल और किसी भी फोन नंबर के जरिए आपने अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। ईमेल पे ओटीपी आएगी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अलीबाबा आप किसी भी कंट्री से बैठ के उससे अलीबाबा से चीजें आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं। अलीबाबा प्लेटफॉर्म जो है वो बाइंग प्लेटफॉर्म भी है, सेलिंग प्लेटफॉर्म भी है। हम चलते हैं अब अलीबाबा की लेआउट की तरफ। अब ये मेरे पास यहाँ पे अलीबाबा ओपन हुआ है। मैं इसकी ओपन ओवरऑल आपको लेआउट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, जितना हम सर्च करते जाएंगे उससे रिलेटेड वो हमें प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट दिखाएगा। अब हम सर्च करते हैं अगेन अलीबाबा। ठीक है, अब अलीबाबा हमने सर्च किया तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं प्रोफाइल आ गया, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कार्ड आ गया। कार्ड के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आ जाते हैं जो ऑलरेडी आपके ऑर्डर चल रनिंग में होते हैं या पेंडिंग में होते हैं। उसके बाद साथ ही मैसेजेस का आ जाता है। मैसेजेस में आप देखते हैं कि जितने भी सप्लायर्स वगैरह को आपने ऑलरेडी मैसेज कर चुके होते हैं उनके रिस्पॉन्स वगैरह, उनके रिप्लाई वगैरह, आप वो सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको साथ में जो मिल जाता है वो है इसकी लैंग्वेज चेंज करने का। आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं, आपने किस कंट्री डिलीवर करवाना है आप उसकी डिलीवरी चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप लेके आते हैं तो यहाँ पे वो आपसे पहले लैंग्वेज का पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज आपने सेट करनी है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेट की हुई है। उसके बाद वो करेंसी का आपसे पूछ रहा है, जिस करेंसी में आपने पे करना है। अगर आपने यूएसडी में पे करना है आप यूएसडी सेलेक्ट करके सेव कर दें, वो आपकी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वो डिलीवरी का पूछ रहा है कि कहाँ के लिए आपने डिलीवरी करवानी है, ताकि आपको वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स शो करवाए। जैसे अभी हम गल्फ कंट्री के लिए सर्च कर रहे हैं, जैसे यूएई हम सर्च कर रहे हैं तो हमने यूएई सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है वो तीन तरह से आप कर सकते हैं। पहला, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला ऑप्शन, यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट सर्च करते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट सर्च करने के लिए भी आपके पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक आप बाय कीवर्ड कर सकते हैं, एक आप बाय एक्सटेंशन कर सकते हैं, एक बाय आप इमेज कर सकते हैं। हम जो करेंगे जो सबसे आसान तरीका है बाय इमेज वाला, हम उस तरीके से करेंगे क्योंकि उससे रिजल्ट्स हमें बहुत जल्द मिलते हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बाद चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
अब यहाँ पे प्रोडक्ट जब आपने सर्च करना है प्रोडक्ट, ठीक है, लेट्स सपोज आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, आप लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, आपने कम क्वांटिटी में परचेज करना है। आप लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैंने 100 पीस परचेज करना है, 50 करना है, 200 करना है, 300 करना है, ठीक है, मतलब आपकी नीड कम है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट सर्च करेंगे और क्या करेंगे, सप्लायर से परचेज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बल्क में कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप होलसेल का काम कर रहे हैं, आपको 1000 पीस चाहिए, 2000 पीस चाहिए, तो फिर आपको प्रोडक्ट कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है मैन्युफैक्चरर का, ठीक है। मैन्युफैक्चरर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर में सारी वही चीजें होती हैं जो क्या होता है, कंपनी होती है, पूरी की पूरी कंपनी। अब यहाँ पे ये देखे, मैं जरा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे पहली कंपनी मिल गई कि ये कंपनी सिर्फ यही प्रोडक्ट या यही गैजेट बना रही है, ठीक है। तो जब मैं इनसे परचेज करने जाऊंगा तो ये मुझे सबसे बेस्ट रेट देंगे, क्योंकि ये कंपनी है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर ये नीचे आता हूँ तो ये मैन्युफैक्चरर कर रही है, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल चीजें यहाँ से मैं मैन्युफैक्चरर से परचेज कर सकता हूँ। और मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, वो उनका एमओक्यू जो होता है वो कम से कम 500 पीस का होता है या 1000 पीस का होता है, आपकी अपनी ब्रांडिंग के साथ, आपके अपने लोगों के साथ, जिसके साथ आप परचेज करना चाहें। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास रीजनल सप्लायर। रीजनल सप्लायर क्या होते हैं, रीजनल सप्लायर होते हैं कंट्री वाइज। अगर आप कहते हैं कि मैंने किसी स्पेसिफिक कंट्री के सप्लायर से ही चीजें परचेज करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहले हांगकांग का है, तुर्की है, इंडिया है, वियतनाम है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूरोप, थाईलैंड, जापान, ताइवान, मैक्सिको, ठीक है। ये सप्लायर्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप जब जिस सप्लायर से परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हूँ, तो अगर मैं पाकिस्तान के सप्लायर चेक करना चाहूंगा, तो जैसे मैंने पाकिस्तान पे क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब मैंने अगर, जैसे कि आपको पता है मेडिकल के प्रोडक्ट्स यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अच्छे बनते हैं, कपड़े के रिलेटेड भी बनते हैं, तो यहाँ पे ये देखें मेडिकल से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं मजीद नीचे आता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। ये एलईडी बल्ब है, हिमालयन साल्ट, ठीक है। इसी तरह के अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको काफी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप जिस रीजन के सप्लायर देखना चाहते हैं, आप कहते हैं सिर्फ हमने वियतनाम के देखने हैं, तो आप वियतनाम सिलेक्ट करें, तो आपको सारे वही प्रोडक्ट्स होंगे जो सिर्फ वियतनाम में ही प्रोड्यूस हो रहे होंगे या मैन्युफैक्चरर हो रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह आप मजीद साथ साथ देख सकते हैं, आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ चाइना या हांगकांग को देखना है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आल पे क्लिक करना है तो आल पे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन चार तरीके होते हैं। इसी तरह अगर हम दोबारा प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो हम बाय नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ, कार एक्सेसरीज सर्च की, ठीक है। अब मैंने कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं किया, सिर्फ एक्सेसरीज की। उसमें क्या है, अब मुझे हर टाइप के एक्सेसरीज यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। अब ये रिजल्ट शो हो रहे हैं, लिस्टिंग शो हो रही है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हर चीज देख सकते हैं। लेकिन अब जो हमने करना है, हमने करना है इमेज के जरिए। इमेज के जरिए क्या होता है, हमें अपना जो प्रोडक्ट है जो हमने सर्च करना है वो हमें स्पेसिफिक ही शो होता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अमेजोन पे आ जाते हैं। अमेजोन से हम कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को अलीबाबा पे सर्च करेंगे। सर्च करके जो प्रॉपर हमारी टर्म्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यही प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि इसे हम चेक कर पाए कि क्या ये वहां पे हमारे लिए सोर्सिंग के लिए बेहतर है या नहीं। अगर हम प्रोडक्ट को क्राइटेरिया के हिसाब से देखें, जो कि हमारा अपना एक क्राइटेरिया जिसमें हम प्रॉपर, जो जैसे मैंने क्या कहते हैं अपनी क्लासेस में भी बताया हुआ है स्टूडेंट्स को, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक देखें तो ये क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी सेलिंग प्राइस बहुत कम है, ठीक है। इतनी कम सेलिंग प्राइस वाले पे मार्जिन नहीं बनते होते। हाँ, मे बी बाई सी पे शायद कुछ मार्जिन बन जाए, बहुत कम, 20%, 30% मार्जिन बन जाए, ठीक है। लेकिन हम जो सर्च करते होते हैं, हम अबाव 60, अबाव 70% सर्च करते हैं कि हमारा अच्छा मार्जिन बने, तो वो इसमें हमें नहीं दिख रहा। लेकिन हम इसको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि टूल्स में भी हमें सारी चीज़ें शो हो रही हैं। और अगर हम प्रोडक्ट का भी सेल टैग देखें तो सेल टैग भी बहुत अच्छा है, 400 प्लस है। मीन्स के पिछले मंथ इस पे 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम इमेज से सर्च करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट की इमेज पे क्लिक करेंगे और ये इमेज हम अपने पास सेव कर लेंगे। अब सेव करने के लिए हमने इसे लोकेशन बतानी है कि कहाँ पे हमने सेव करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने इस पिक्चर को डाउनलोड कर लिया, इमेज डाउनलोड होगी। अब हम क्या करेंगे, अलीबाबा पे आ जाए। अलीबाबा पे आने के बाद ये यहाँ पे आपके सर्च के साथ एक कैमरा का आइकन आपको शो हो रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड ऑफ फाइल करनी है।
अपलोड अ फाइल करने के बाद आपने वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो आपने अपलोड की है। अच्छा, अब हमने अपलोड कर दी है इमेज। अब इमेज अपलोड करते ही अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें बहुत सारे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अमेजोन पे अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपको उसकी मल्टीपल लिस्टिंग शो होती हैं। जैसे आपने हमने अगर सेविंग किट यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें इसी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट शो होंगे, सारी लिस्टिंग शो होंगी। इसी तरह अलीबाबा जो प्लेटफॉर्म है वो भी सेम इसी तरह वर्क करता है। जब आप कोई लिस्टिंग सर्च करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको सेम इसी तरह शो होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मल्टीपल रिजल्ट शो हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब बहुत से लोग इस चीज पे कंफ्लिक्ट पैदा कर देते हैं कि यार हमने जिस सप्लायर से परचेज करना है वो वेरीफाइड होना चाहिए, उसके स्टार होने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। ये चीजें मैटर नहीं करती। आपने सोर्सिंग करनी है, आप 1 ईयर वाले से भी कर सकते हैं, आप 12 ईयर वाले से भी कर सकते हैं, आप वेरीफाइड से कर सकते हैं, आप नॉन वेरीफाइड से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सब फैक्ट्री से ले रहे होते हैं। अलीबाबा पे 80 to 90% ड्रॉप शिपर बैठा है। ड्रॉप शिपर से मुराद वो खुद फैक्ट्री वाले नहीं होते, आप उनको ऑर्डर देते हैं, वो मिडल मैन है। अली बाबा पे 80 to 90% मिडल मैन है। मिडल मैन से मुराद ये है, आ, वो जब आप उनको ऑर्डर करेंगे वो फैक्ट्री से रेट लेंगे, फैक्ट्री से रेट लेके उन्होंने ऑलरेडी रखे होते हैं। लेट सपोज उनको फैक्ट्री से रेट मिला $2, $2, जैसे ये $4 लिखा है, तो इनको फैक्ट्री से मिला $2, ये आपको बताएंगे $4। ठीक है, अपनी कमीशन रख लेंगे। आप 100 पीस का ऑर्डर दोगे, ठीक है, ये अपनी पेमेंट अपने पास रखेंगे, जो फैक्ट्री की प्राइस होगी वो फैक्ट्री वालों को पे करके आपके भेजे हुए लेबल फैक्ट्री वालों को भेज के आप तक ये शिप करवा देंगे। ठीक है, अपना वह चंक रख लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट ड्रॉप शिपर होते हैं। 20% मैन्युफैक्चरर है, 80% ड्रॉप शिपर है। तो इसमें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सप्लायर वेरीफाइड ही होना चाहिए या उसकी एज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जो न्यू सप्लायर होता है वो ज्यादा मार्जिन रख रहा होता है या उसको एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है, उसको अच्छे से समझाना पड़ता है भाई कि आपने लेबलिंग अच्छे से करनी है, आपने प्रोडक्ट का लेबल अच्छे से लगाना है, बॉक्स का लेबल अच्छे से लगाना है। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से गाइड कर देते हो तो आपको 1 ईयर वाला भी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, अच्छा प्रोडक्ट दे सकता है, अच्छी सोर्सिंग दे सकता है। ये सारा आपके ऊपर है कि आपने उससे काम कैसे लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सबसे देखेंगे कि कम कम से कम प्राइजेस वाले कौन से हैं। जैसे ये 2.5 से 3 पे बेच रहा है, ये 2 पे बेच रहा है, ये 4 पे बेच रहा है, ये 0 से 1 पे बेच रहा है। अच्छा, ये प्राइजेस क्या होती हैं? ये प्राइजेस स्टार्टिंग टू एंडिंग होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 से लेकर $3। ठीक है, तो ये इनकी एक क्वांटिटी होती है कि मिनिमम क्वांटिटी पे ये रेट आपको मिलेगा, हाईएस्ट क्वांटिटी पे ये मिलेगा। ठीक है, जो कम रेट होता है वो उनकी हाईएस्ट क्वांटिटी पे मिलता है। ठीक है, जो ज्यादा रेट होता है वो उनकी मिनिमम क्वांटिटी पे मिलता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे है, अगर ये लिस्टिंग मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिस्टिंग एक ओपन की, एक सप्लायर की लिस्टिंग ओपन की, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये वेरीफाइड सप्लायर है, 7 साल पुराना है, कहाँ से है, चाइना से है, ये इसकी कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रेट को देखें तो जो हम वहां पे देख रहे थे कि स्टार्टिंग प्राइस, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 0.80 जो है वो शुरू में आ रही है, 1.20 जो है वो एंड पे आ रही है। क्यों आ रही है? यहाँ पे जब हम इस लिस्टिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि 480 से लेकर 959 पीसेस अगर आप लेते हो तो ये आपको रेट मिलता है। अगर ये आप रेट अगर 960 से लेकर 999 तक आप लेते हो तो आपको ये रेट मिलता है। इसी तरह अगर आप इससे भी ज्यादा लेते हो तब आपको ये रेट मिलेगा। ठीक है, सैंपल आप फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, बस उसकी शिपिंग चार्जेस जो आपको ये बताएंगे वो आपको देने होंगे। शिपिंग चार्जेस जब आप देते हैं तो ये आपको सैंपल फ्री में ऑफर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या है, ये वही सेट है। ठीक है, हम अपनी भी देखते हैं, हमारे यहाँ पे 98 पीसेज वाला है, हम इससे कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई जो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या वो हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर है, उसमें भी 98 पीसेज है। सारी चीजें हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, सप्लायर को मैसेज करना होता है। सप्लायर को मैसेज करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक सबसे पहले होता है सेंड इंक्वायरी। ठीक है, सेंड इंक्वायरी जब आप करते हैं तो इस कैटेगरी में इस सप्लायर के अलावा या इसकी कंपनी में जितनी भी लिस्टिंग बनी होंगी उसके ऊपर जितने भी स्पोर्ट पर्सन बैठे होंगे उनको और जो उससे रिलेटेड होंगे उन सबको एक मैसेज चला जाएगा जिसमें आपकी वो इंक्वायरी होगी। जैसे कि आप एक मैसेज बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेंड इंक्वायरी कर रहा हूँ। अब इंक्वायरी में क्या होगा, अब मैं इस कंपनी, इस सप्लायर और इसके अलावा जो रिलेटेड सप्लायर होंगे उन सबको ये मैसेज जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे जो मिनिमम क्वांटिटी चाहिए वो किसकी क्या चाहिए, 100 पीसीज की चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पीसीज का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना सारा मैसेज लिखूंगा, अटैचमेंट में अपनी इमेज लगाऊंगा और सेंड कर दूंगा। इसमें क्या होगा, ठीक है, ये जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबको मैसेजेस चले जाएंगे। उसमें क्या होगा, कोई मुझे बार बार मैसेज कर रहा होगा, कोई उधर से मैसेज कर रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस स्पेसिफिक, ये जो स्पेसिफिक सेलर है इसी से रेट लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये नीचे अगर आप यहाँ पे आए तो ये नीचे ऑप्शन होता है चैट नाउ का। ये देखिए यहाँ पे प्रोफाइल भी शो हो रही है, चैट नाउ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
सबसे पहले मैं इसे इमेज भेज दूंगा। ठीक है, इसको इमेज भेज दी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी लिस्टिंग पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से अदर के अलावा जहां से हमारे प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, सिर्फ इतना क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करके उस सप्लायर को सेंड कर दूंगा, ताकि उसे इमेज भी चली गई, उसे प्रोडक्ट का नाम भी चला गया। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसके साथ प्रॉपर कन्वर्सेशन करूंगा। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि इसका मुझे बेस्ट रेट क्या मिलेगा। ठीक है, जब वो मुझे बताएगा कि इसका बेस्ट रेट ये है, उसके बाद मैं उसे एक शिपिंग एड्रेस बताऊंगा कि भाई इस शिपिंग एड्रेस पे मैंने ये प्रोडक्ट डिलीवर करवानी है, तो फिर वो मुझे क्या बताएगा कि इस प्रोडक्ट को डिलीवर करवाने के इतने चार्जेस होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम सप्लायर से भी डीडीपी ले सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी हम अगर अमेजोन पे काम कर रहे हो तो अमेजोन भी हमें डीडीपी प्रोवाइड करता है। डीडीपी कैसे लेनी है, डीडीपी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब के चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं, जिसमें आप आपको पता चल जाएगा कि हमने अमेजोन से डीडीपी कैसे लेनी होती है। अमेजोन से डीडीपी लेने के लिए हमें कुछ चीजें सप्लायर से लेनी होती हैं, वो भी मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप वो रिव्यू कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने सप्लायर के साथ कन्वर्जेशन की हुई है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। आपने जब भी सोर्सिंग करनी है, आपने मल्टीपल सप्लायर से रेट लेने हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो आप मल्टीपल शॉप्स ऑनर से रेट लेते हैं, आप उससे भी पता करते हैं, दूसरे से भी पता करते हैं। यहाँ पे भी आपने सेम इसी तरह करना है, आपने मल्टीपल सप्लायर से रेट लेने हैं। हाँ, अगर आपका रेट नहीं बन रहा तो आप उस प्रोडक्ट को स्किप कर दें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे आपके सामने मैंने ये देखे प्रोडक्ट शेयर किया हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है कि भाई कितने पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए, साथ में डीडीबी का भी दिया हुआ है। ठीक है, उसने मुझे कहा कि मैं चेक करके बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे प्रोडक्ट की इमेज भेजी, रियल पिक्चर भेजी, उसके बाद उसने मुझे बताया कि 3.6 डॉलर एक पीस की प्राइस है। ठीक है, जो अगर आप 100 पीस लेते हैं तो $360 आपकी बनती है प्रोडक्ट की कॉस्ट, जिसे हम EXW कहेंगे, 360। ठीक है, उसके बाद आप अगर बाय एयर डोर टू डोर सर्विस लेते हैं, जिसे मैंने कहा था कि डीडीबी, ठीक है, तो उसके क्या होंगे, $180। टोटल जो आपके होंगे वो $540 होंगे, और 10 से 15 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी आपको रेट मिलेगा सप्लायर से, जो टोटल प्राइस होगी, ठीक है, आप बेशक खाली EXW लें, डीडीबी अमेजोन से ले लें, ठीक है, तो वो दोनों की जो कीमत होगी, वो आपको उसमें आपने अलीबाबा की फीस भी ऐड करनी है। अलीबाबा की जो फीस है वो 3% है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि जो अलीबाबा की फीस है वो कितनी है, 3%। ठीक है, तो जो भी आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी, आपने उसमें प्लस करके 3% अलीबाबा का ऐड करना है। ठीक है, फिर वो आपकी टोटल लैंडिंग कॉस्ट हो जाएगी, टोटल लैंडिंग कॉस्ट। ठीक है, टोटल लैंडिंग कॉस्ट को आप अपने टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके सामने आपकी सिंगल यूनिट की लैंडिंग प्राइस आ जाएगी। उसमें फिर अमेजोन की आप फीसेज ऐड कर दें और बाकी चीजें माइनस कर दें, तो आपकी कॉस्ट निकल आएगी कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये तरीका कार था अलीबाबा पे सोर्सिंग करने का। अलीबाबा से आपने कोई भी चीज परचेज करनी है, आपने किसी भी कंट्री के लिए करनी है, इवन कि आपने पाकिस्तान के लिए करनी है, आप उसे अपना एड्रेस बताओ। ठीक है, अगर आपने सप्लायर से ही डिलीवरी लेनी है। ठीक है, अगर आप अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अमेजोन से डीडीपी लें, सप्लायर से ना लें, क्योंकि अमेजोन आपको ज्यादा बेनिफिट देता है। लेकिन अगर आप अमेजोन के अलावा किसी चीज के लिए सोर्सिंग कर रहे हैं, तो फिर आप बेस्ट यही है कि आप अलीबाबा से ही सोर्सिंग करें। ठीक है, अलीबाबा से ही डीडीपी लें। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने फ्रेड फॉरवर्डर की तरफ जाना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फ्रेड फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे हम ये यहाँ पे फ्रेड फॉरवर्डर लिखेंगे, अब यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है कि चाइना टू पाकिस्तान चाहिए, चाइना टू इंडिया चाहिए, चाइना से यूएसए चाहिए, जहाँ के लिए भी चाहिए, हम चाइना टू पाकिस्तान ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब हम ये स्पेसिफिक कर देते हैं तो वो हमें वही सप्लायर शो करवाते हैं या वही कंपनीज शो करवाती हैं जो हमें वहां से वहां डिलीवरी देती हैं। अब यहाँ पे काफी सारी कंपनी आपको शो हो रही हैं जो आपको अलग अलग कंट्रीज के लिए डिलीवरी देंगी। तो ये जो यहाँ पे ये चार्जेस लिखे हुए हैं, ये वेट के होते हैं, के पर केजी के हिसाब से होते हैं, फिर आपका आइटम जितने केजी का होगा और जितनी उसकी डायमेंशन होगी वो उस हिसाब से होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर दिया करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा इंशाल्लाह बना के। शुक्रिया।